हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर देखिए, फिर से आपको बताना चाहूँगा वाईफाई के इश्यूज़ के कारण वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पर आज आपके लिए मैं करंट अफेयर्स लाया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के 27 अगस्त के, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स अब आपके लिए आया करेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी आपके काम आने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से अपना लेवल भी चेक करते रहना, क्या आपको इन करंट अफेयर्स के बारे में जो जनरल अवेयरनेस है इसके बारे में क्या आपको पता भी है, और ये आपकी जो जनरल अवेयरनेस उसे बूस्ट भी करने का काम करेंगे। देखो, क्वेश्चंस तो 10 हैं, बट इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो 10 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिन्होंने इस देश का सबसे जो बड़ा रोपवे है, किसी नदी के ऊपर जो एक रोपवे बना है सबसे बड़ा वाला, उसका इनॉग्रेशन किया है। तो बिहार ने ऐसा किया है, हरियाणा, असम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। देखो, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना चाहूँगा। अगर आपको पता है तो आपने पहले मेरे बताने से पहले आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम की जो सरकार है, उन्होंने जो कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है किसी नदी के ऊपर, उसको इनॉग्रेशन वगैरह किया है। आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि यहाँ पे देखो, इसकी कुछ और डिटेल्स आपको बता देता हूँ। कौन सी नदी के ऊपर ये बना है? ब्रह्मपुत्र के ऊपर ये बना है। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है हमारे इंडिया का किसी नदी के ऊपर, वो कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसा भी बन सकता था कि जो रोपवे, जो सबसे बड़ा रोपवे है, वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रोपवे की हम बात करते हैं, ये गुवाहाटी को कनेक्ट करता है नॉर्थ गुवाहाटी से। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कितनी लेंथ है इसकी? तो 1.8 किलोमीटर लॉन्ग ये रोपवे की अगर हम बात कर रहे हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। कहने को टॉप 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट इससे आपके कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है किसने टॉप किया है। एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसमें सबसे टॉप, सबसे ऊपर रैंक किसने किया है वो आपको बताना है। क्या गुजरात ने इसमें टॉप किया है, क्या गोवा ने टॉप किया है, हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, या फिर आपको एग्जाम में सिंपल EPI भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो टॉप नंबर पे सबसे पहले जो सबसे नंबर यहाँ पर जो सबसे ऊपर टॉप में रैंक है जिसने, वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग आपको पता होगा हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इनके CEO कौन है। नीति आयोग के भी प्रेजेंट में CEO कौन है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उनका फर्स्ट नेम अमिताभ है। आप बताइए सरनेम क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इन्होंने रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसे पोलियो फ्री यहाँ पर डिक्लेयर किया है। WHO के हेडक्वार्टर, सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। किसी कंट्री को इन्होंने रिसेंटली पोलियो फ्री डिस्कस किया है, वो कौन सी कंट्री आपको बताना है। वियतनाम, अफ्रीका, श्रीलंका या फिर भूटान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा वो अफ्रीका रहेगा। रिसेंटली अफ्रीका को WHO ने पोलियो फ्री डिस्कस किया है, डिक्लेयर किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है क्रिकेटर कैमरन वाइट की बात करें, वो कौन सी कंट्री के थे जिन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस की है, इन्होंने रिटायरमेंट, सभी क्रिकेट की फॉर्म्स जो प्रोफेशनल फॉर्म्स हैं, इन्होंने अपने रिटायरमेंट अनाउंस किए। तो क्रिकेटर कैमरन वाइट जो हैं वो कौन सी कंट्री के हैं? इंडिया, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। कैप्टन भी रह चुके हैं और ऑलराउंडर थे वहाँ के ये। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के कौन से रिसेंट प्लेयर थे जो कैप्टन भी रह चुके थे, हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो आपको वहाँ पे आंसर बताना था कैमरन वाइट। ठीक है, कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर कहा गया विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने 5वीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा चाइना। चाइना ने अपने 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है जो चाइना ने अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया वो कौन सी थी? 1st, 2nd, 3rd, 4th या 5th? तो आपको बताना था 5th नंबर वाली की है। ये कौन सी सीरीज़ थी वो भी आपसे पूछ सकते हो। किसी भी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर कहा गया डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन अ 2-year एक्सटेंशन एज इट्स चेयरमैन। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की बात करें, वो इन चारों में से किसी के हेड थे। उन्हें अब 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब 2 साल तक और वो चेयरमैन रहने वाले हैं। तो किसके हेड थे वो? नीति आयोग के थे, DRDO के थे, इसरो के थे, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो आपको बताना चाहूँगा DRDO के थे वो।
यहाँ पर DRDO की फुल फॉर्म आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है, और इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं वो भी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जब कमेंट सेक्शन देखेंगे तो उन्हें कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, यहाँ पर आपने कॉपरेट करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ ग्रोथ रेट एट विच % फॉर 2022-2021। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, उन्होंने इंडिया के ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है, कह सकते हो कि अनुमान लगाया वो ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है 2020-21 के लिए। वो आपको कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है, मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो -4.5% की ग्रोथ रेट जो है वो RBI ने प्रोजेक्ट की है। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता था कि किसने इंडिया की ग्रोथ रेट जो 4.5% अनाउंस किया, प्रोजेक्ट किया है, तो वहाँ पे आपके सामने कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस गिवन होनी थी, वहाँ पे अपने RBI को क्लिक करना, RBI को टिक करना था, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे आंसर आ जाना था। ठीक है, एक क्वेश्चन का आपको बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर कहा गया है पोलेमिक घटक की बात करें जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की गई है, वो किसके प्लेयर थे? हॉकी के थे, टेबल टेनिस, क्रिकेट या फिर बॉक्सिंग के? तो पोलेमिक घटक की बात करें, मतलब आप कह सकते हो फेमस प्लेयर थे, वो टेबल टेनिस के थे जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। इनके बारे में आप सभी को पता ही होगा, आप करंट अफेयर्स वगैरह देखते रहते हो, कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते हो, आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा। ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता था कि एक हाल में टेबल टेनिस के प्लेयर थे जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, वो कौन से थे? इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं, तो हमें पोलेमिक घटक आपको करेक्ट आंसर बताना था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया कौन सी IT कंपनी ऐसी है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है नीति आयोग के साथ? कौन सी IT कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें, कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है नीति आयोग के साथ? क्योंकि वो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको एम्पावर करना चाहते थे, उनको स्ट्रेंथ देना चाहते थे। तो कौन सी IT कंपनी ने किया है कोलैबोरेट? यहाँ पर आपके सामने कई सारे, यहाँ पे TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो टेक महिंद्रा रहेगा। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर यहाँ पे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी IT कंपनी ने या फिर IT कंपनी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए, तो वहाँ पर आप ऐसे नीति आयोग भी यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर भी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, वहाँ पर जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और किसी भी तरह का डाउट वगैरह रहेगा तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता, हमारा इंस्टाग्राम जो कि JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम छोटा सा टारगेट रख के चलेंगे, 2000 लाइक्स का टारगेट रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लाइक करके टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर? कौन जो है वो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर बन चुके हैं आफ्टर विनिंग गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो रही है वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया गया कि वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं वो कौन थे? ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, जॉर्ज यूलिन, नीलकंठा, भानु प्रकाश, नितिन अरोड़ा, वेंकटैया प्रभु। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो भानु प्रकाश वाला रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आपसे इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि इनकी एज पूछी जा सकती है, 21 ईयर्स के थे अभी ये हाल ही में। अगर बात करें कहाँ के रहने वाले थे, तो इंडिया के रहने वाले थे। इंडिया में कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया में हैदराबाद के रहने वाले थे। ये जो इवेंट हुआ था कहाँ हुआ था? वो लंदन में हुआ था। ठीक है, तो 5-6 तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, आपने सभी को ध्यान में रखना है और इन चीज़ों को याद रखना है। ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। अभी फर्स्ट लेक्चर था हमारा, सेशन था करंट अफेयर्स वाला। आने वाले टाइम पे हम क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। अभी किसी भी तरह का डाउट रहा होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। थैंक यू, जय हिंद।